गणित एक आध्यात्मिक साधना है। गणित मानसिक शांति है। मैथमेटिक्स इज ए सोल। ये विचार थे महान गणितज्ञ स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ महाराज के। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ महाराज बचपन में बहुत ही विद्वान, बहुत ही प्रवीण थे। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 विषयों में गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे। उसके बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य रहे और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा रचित वैदिक गणित जो कि बहुत ही अनमोल है उसको खोज निकाला और सन 1965 में वैदिक गणित का प्रकाशन किया गया। उसी वैदिक गणित के अंतर्गत हम एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसके 16 सूत्र हैं और 13 उपसूत्र हैं। उनको एक एक करके हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें जो आज पहला सूत्र है वो है हमारा एक न्यून पूर्वेण, जिसके आधार पर हम गुणा करना सीखेंगे। वैदिक गणित एक ऐसा खजाना है गणित के लिए जिसमें कंप्यूटर से भी तेज आप गुणा कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं, घन निकाल सकते हैं और साथ ही साथ बीज गणित के बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े प्रसार कर सकते हैं। तो उसी में आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा एक न्यून पूर्वेण। एक न्यून पूर्वेण के अंतर्गत हम जब गुणा करते हैं तो ऐसी संख्याओं का गुणा किया जाता है जिसमें या तो 1 9 आए या फिर 2 9 आए या फिर मान लीजिए 3 9 आए या फिर मान लीजिए कितने 4 9 आए। तो ऐसी संख्याओं का गुणा जब हम करेंगे, देखिए आप मिनटों में हम गुणा को कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 अंक आए, एक 82 आया और 82 में गुणा किसका करना है, हमें 99 का करना है। तो देखिए क्या बात कहता है सूत्र में, एक न्यून पूर्वेण, यानी आपको एक कम करना है। तो यहाँ हमने यहाँ एक डॉट लगा दिया अंतिम अंक के नीचे और एक उसका कम कर दिया। कितना हो गया, 2 की जगह पर 1 आ गया। अब इस 9 में से 8 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। उस 9 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि 8118 हमारा उत्तर आ जाता है। ऐसे ही हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें हमने लिया 724 गुणा 999। 3 अंक इधर हैं, 3 अंक ही इधर हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमें एक न्यून पूर्वेण करना है, एक कम करना है। ये लीजिए, एक हमारा क्या हो गया, कम हो गया। ये हमारा 723 आ गया। 9 में से 7 घटाएंगे 2 आ जाएगा। 9 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 9 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना सरल है, सेकंड्स में हमने ये उत्तर निकाल दिया है। ऐसे ही अगला देखिए 8585 है। इसमें भी कितने 9 आगे, हमारे 4 9 आगे। एक न्यून पूर्वेण, अंतिम अंक से एक कम करना है। ये 8500 कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। 8 में से 9 में से 8 जाएंगे, 1 जाएगा बचेगा। 9 में से 5 जाएंगे, 4 बचेगा। 9 में से 8 जाएंगे, फिर 1 बचेगा। 9 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये तो हमारे ऐसे प्रश्न हैं, ऐसी संख्याएं हैं जिसके अंतर्गत जितने 9 हैं उतनी ही हमारी संख्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि 9 के अंक ज़्यादा हो जाते हैं और इधर वाली संख्या हमारी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो इस केस में हम जो गुणा करेंगे वो किस प्रकार करेंगे कि जैसे मान लीजिए 723 है और इसमें जो गुणा है वो कितने अंकों का है, 4 अंकों का। इधर 3 अंक हैं, इधर हमारे कितने हैं, 4 अंक हैं। तो यहाँ पर हमने वही एक न्यून पूर्वेण वाली जो धारणा है, जो हमारा नियम है, उसको हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पर 723 में 3 के नीचे हमने क्या लगा दिया, बिंदु लगा दिया है और यहाँ से हमने 1 कम कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 722 आ जाएगा। ठीक है। अब हमारे इधर 3 अंक है, इधर इन 3 अंकों को छोड़ दीजिए, 1 अंक एक्स्ट्रा है तो उसको यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, लिख दिया है। अब इसके बाद 9 में से 7 घटाइए 2 आ जाएगा। इस 9 में से 2 घटाइए 7 आ जाएगा। इस 9 में से 2 घटाइए कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। है ना आश्चर्यजनक, कितनी जल्दी से हम गुणा कर सकते हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं 8 1 5 2 7। इधर हमारे कितने अंक हैं, 5 अंक हैं और इधर हमारे कुछ अंक बढ़ जाते हैं।
कितने अंक आ जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 अंक आ जाते हैं। ठीक है, 1 अंक ज़्यादा है, 2 अंक ज़्यादा, जितने अंक ज़्यादा होते हैं उतने हम लिख देते हैं, बस ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना होता है। एक न्यून पूर्वेण के लिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है? बिंदु लगा दिया है। क्या करने के लिए? एक कम करने के लिए। 8 1 5 2 6, अब 9 में से 8 जाएंगे 1, ओहो यहाँ पर 1 9 जो ज़्यादा है उसको लिख देते हैं, और बाकी के ये भी 5 अंक, ये भी 5 अंक थे, और 9 में से 8 जाएगा तो 1, अगले 9 में से 1 जाएगा तो 8, अब 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 7, और 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। और इस प्रकार से हमारा गुणा हो जाता है। एक तीसरी स्थिति भी आती है जब हमारे 9 के अंक कम पड़ जाएं, इधर वाली संख्याएं हमारी क्या हो जाएं? ज़्यादा हो जाएं। इस स्थिति को हम पढ़ेंगे अगले भाग में। आज के लिए धन्यवाद।